नमस्कार बंधुओं, एवेस्कुलर नेक्रोसिस या एवीएन हड्डियों से जुड़ी गंभीर बीमारी है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस में मरीज की हड्डियों के टिश्यू डेड होने लगते हैं। शरीर में खून की कमी के कारण इसका खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। शरीर को हेल्दी रखने के लिए हड्डियों का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर इस बीमारी से पीड़ित लोगों में कई लक्षण देखे जाते हैं, जिनमें हड्डियों में रुक रुक कर दर्द होना, जोड़ों में अकड़न, चलने में प्रॉब्लम के साथ खड़े होने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब परेशानियों को जानने के लिए मिलते हैं डॉक्टर अरविंद जी से। एवीएन क्या होता है? आज मैं डॉक्टर अरविंद जांगीड़ अपन आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ एवीएन, जिसको एवीएन बोलते हैं। इसके बारे में अपन चर्चा करना चाह रहे हैं। तो जो एवीएन होता है, ये क्या होता है, क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इस बारे में अपन आज बात करते हैं। सबसे पहले एवीएन क्या होता है, इसको फुल फॉर्म होते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट, हिप। तो इसमें जो फीमर का हेड होता है, उसके अंदर खून की सप्लाई कम हो जाती है, तो उसकी वजह से इसमें खून कम हो जाता है। तो वहाँ पे खून की सप्लाई कम होने से जो उसका गोला है वो सूखने लग जाता है। इसको बोलते हैं हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप। इसके मुख्य कारण क्या हैं? मेनली इसके कुछ कारण हैं जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहला कारण है कि इसके अंदर सबसे पहले कारण आता है अल्कोहल। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उन लोगों को होता है। दूसरा स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको होता है। तीसरा कारण होता है कि ये स्टेरॉइड यूज करना। जो लोग जिम में जाते हैं वो लोगों को क्या होता है कि वो लोग अपनी बॉडी बनाने के लिए बाहर से प्रोडक्ट लेते हैं, स्टेरॉइड खाते हैं, जल्दी बॉडी बन जाए। ऐसा करने से क्या है कि वो लगातार कम से कम 7-8 महीने तक लगातार स्टेरॉइड लेते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होता है कि जो जॉइंट के जो फीमर का हेड होता है उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है स्टेरॉइड की वजह से। एक मैं कहूँगा कि एक सिकल सेल एनीमिया हो किसी को, या फिर अपन कहेंगे कि किसी को पहले नेक का फीमर का फ्रैक्चर हो गया, वो ऑपरेट करने के बाद में भी ऐसा एवेस्कुलर नेक्रोसिस एवीएन हो जाता है। ये इसके प्रमुख कारण हैं। एवीएन के लक्षण क्या हैं? एवीएन का सबसे पहला लक्षण क्या होता है, पेशेंट को जब भी चलेगा तब पेन होगा, और पेन आगे की तरफ होगा। मतलब जहाँ पे यहाँ पे मतलब अपन पॉकेट, जहाँ पेन पॉकेट होता है वहाँ पे आगे की तरफ दर्द होगा, पीछे पेन नहीं होगा। जितना ज़्यादा चलेगा उतना पेन होगा, आराम करेगा तो आराम मिलेगा, जब आराम नहीं करेगा तो दर्द होगा। रात को इतना दर्द नहीं होता, पर जब चलता है तब ज़्यादा दर्द होता है। ये इसका मेनली लक्षण होता है। एवीएन होने पर क्या क्या टेस्ट कराए जाते हैं? इसके लिए अपन कुछ जांचें कराते हैं। तो सबसे पहले अपन जांचों में अपन एक्सरे की बात करें तो एक्सरे के अंदर पहला जांच होती है एक्सरे। एक्सरे में एवीएन का पहली और सेकंड स्टेज में एक्सरे नहीं आता है। पहली और दूसरी स्टेज के अंदर एक्सरे नहीं आता, एक्सरे के अंदर एवीएन की फाइंडिंग नहीं आती है। दूसरा अपन बात कर रहे हैं जो होता है एमआरआई। ठीक है, तो एमआरआई के अंदर अपन को जब अच्छी क्वालिटी के एमआरआई में इसको पता चलता है। अच्छी क्वालिटी के एमआरआई के अंदर क्या होता है कि जो ग्रेड 1 एवीएन होता है वो भी दिख जाता है, ग्रेड 2 भी दिख जाता है, ग्रेड 3 4 भी दिख जाता है। तो सबसे जो इसकी जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होती है वो एमआरआई होती है। इसमें इलाज क्या है? इलाज के बारे में, इलाज में सबसे पहले कि अपन को इसकी सबसे पहले अपन को ऐसा लगता है कि ये एवीएन हो सकता है, तो सबसे पहले अपन एमआरआई कराएंगे। एमआरआई के बाद में अपन देखते हैं उसमें ग्रेड कौन सी है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, फोर्थ ग्रेड। ऐसे एवीएन की 4 तरह की ग्रेड होती है। जो फर्स्ट ग्रेड होती है जिसके अंदर, तो फर्स्ट ग्रेड होती है उसके सबसे इसको इलाज दो चीज़ों से किया जाता है। एक तो कोर डिकम्प्रेशन से किया जाता है, दूसरी उसको अपन रेस्ट दिलवाते हैं, 4 से 5 महीने के लिए रेस्ट रखते हैं, मतलब मूवमेंट कम करवाते हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट करते हैं। तीसरा कुछ मेडिकेशन भी देते हैं उनको। तो इन चीज़ों से उसको ग्रेड 1 में ग्रेड 1 जो एवीएन है उसमें रिलीफ मिल जाता है। एक ऑपरेशन मैंने बताया कोर डिकम्प्रेशन, उसमें क्या करते हैं, जो अपने हेड होता है उसमें छोटे छोटे होल कर देते हैं। उस होल से क्या होता है, ब्लड सप्लाई कई बार बढ़ जाती है, तो जो एवीएन है वो रिकवर हो जाता है। अब अपन को डॉक्टर साहब, अपन को पता चला कि एमआरआई में ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 एवीएन है, तो अपन को क्या करना चाहिए। तो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 और ग्रेड 4 एवीएन है, उसके अंदर मेडिसिन से, रेस्ट से, या फिर कोई दूसरी चीज़ से, कोई देसी दवाई से, या किसी से भी उसका सही होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसका इलाज क्या होता है, उसका इलाज होता है जॉइंट को बदलवाना, मतलब हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट।
टोटल हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, पूरे जॉइंट को बदलना, ये इलाज होता है। एवियन में जॉइंट रिप्लेसमेंट कब करवाना चाहिए? तो सबसे पहले तो इसको कब बदलाना चाहिए, कब, जब पेशेंट को दर्द दर्द इतना ज़्यादा हो कि डेली रूटीन एक्टिविटी डिस्टर्ब होने लग जाए, उसको दर्द की मेडिसिन लेनी पड़ रही हो रोज़, तो या फिर इसको, क्योंकि जो ऑफिस वर्क है, जो वर्क है उसमें दिक्कत आती है, तो उसको जॉइंट को बदलना चाहिए। दूसरा आता है एज का क्राइटेरिया। एज का इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसका एक ही क्राइटेरिया है, वो इसको मरीज को प्रॉब्लम कितनी है, दर्द कितना है, वो एक ही क्राइटेरिया, एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो अपन बात कर रहे हैं THR, टोटल हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। ऐसे THR जो एवियन में THR करते हैं वो अनसीमेंटेड THR करते हैं, सीमेंटेड THR नहीं करते हैं, अनसीमेंटेड THR करते हैं। अनसीमेंटेड THR क्या होता है? अनसीमेंटेड THR मतलब जिसमें अपन सीमेंट यूज नहीं करते, अपन उसका जो गोला है वो निकाल के दूसरा आर्टिफिशियल गोला डाल देते हैं, उसके बाद में उसको चलने के लिए अपन बोलते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट कहाँ बदलवाना चाहिए? अब जो हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, क्वेश्चन आता है कि उसकी सर्जरी कहाँ करानी चाहिए। जो लोग इसको रूटीनली, जैसे जो इसकी हिप जॉइंट का रूटीन सर्जरी करते हैं उनसे करवाना चाहिए। तीसरी, इसमें कौन सी कंपनी का कराना चाहिए, तो मेरे कहना है कि जो एवियन होता है वो मोस्टली यंग एज में होता है, तो अच्छी कंपनी का जॉइंट होते हैं, जैसे जॉनसन जॉनसन है, स्ट्राइकर है, डेप्यू है, इनके कराने चाहिए। उसमें भी कई सारे होते हैं, मेटल एंड पॉली एंड सिरेमिक, तो मैं प्रेफरली मेटल ऑन पॉली या मेटल ऑन सिरेमिक प्रेफर करता हूँ, जिसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। कितने साल तक यह जॉइंट चलता है? तो ये नॉर्मली ये जॉइंट 20 से 25 साल तक या 30 साल तक जॉइंट में कोई दिक्कत नहीं आती, मोस्टली इसमें से जॉइंट में कोई दिक्कत नहीं आती है। ऑपरेशन के कितने दिन बाद चल सकते हैं? तो ऑपरेशन के चलने के लिए तो तीसरे चौथे दिन हम उसको चलाना चालू कर देते हैं वॉकर के साथ में, और उसको 25 से 30 दिन बाद में फुल वेट बेयरिंग चालू कर देते हैं, मतलब पूरा वजन देके चलने लग जाता है। और हिप रिप्लेसमेंट के बाद में आलती पालती मार सकते हैं क्या? हाँ, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद में आलती पालती मार सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना ऑफिस वर्क भी कर सकते हैं, और भी जो काम है, खेती के काम भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं, ड्राइविंग भी कर सकते हैं, जो भी उसके रूटीन वर्क हैं वो कर सकते हैं। और सीढ़ी चढ़ना चाहें तो सीढ़ी भी चढ़ सकते हैं, सीढ़ी उतर भी सकते हैं। ऐसे सारे काम हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद में कर सकते हैं। क्या हिप रिप्लेसमेंट के बाद बैठने में कोई समस्या होती है? तो उसके बाद में रिवीजन करके दूसरा जॉइंट डाल देते हैं, तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको टेक होम मैसेज ये देना चाहूँगा कि एवियन के बारे के लिए जो इसके कारण हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, जो स्टेरॉइड लंबे समय तक लेना, ये सब एकदम अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, इसका जो ऑपरेशन है, जब आप कब करवाना चाहिए, जब आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो तब करवाना चाहिए। तीसरा, अपन इसके अंदर जो जॉइंट का रिप्लेसमेंट करवाते हैं वो अच्छी कंपनी का कराना चाहिए। यंग पेशेंट में जो अच्छी कंपनी होती है, इनकी जो जॉइंट की लाइफ, जो स्पान होता है जॉइंट का, वो बढ़ जाता है। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर अरविंद जी से एवियन के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए स्वास्थ्य के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।